सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बताया सुखदेव जी ने कि हे राजन, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह हर खंबे में बसे हुए हैं, पर निकालने वाला कोई प्रहलाद तो चाहिए। हाँ, बाद में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हुए सप्तम स्कंद को भी विराम किया। आठवां स्कंद जो है मनवंतरों की कथा है। देखो, सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 3 घंटे का 1 प्रहर और 4 प्रहर का 1 दिन और 4 प्रहर की 1 रात्रि। 24 घंटे हुए ना। 24 घंटे का 1 दिन और 15 दिन का 1 पक्ष और 2 पक्ष का 1 मास यानी महीना। 2 मास की 1 ऋतु और 3 ऋतु का 1 अयन और इस प्रकार से 2 अयन का 1 वर्ष। अब ऐसे 4,32,000 वर्ष ये कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। जब ये चारों युग एक बार बीतते हैं ना, तो उसको कहते हैं एक चतुर्युगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे जब एक बार बीते तो उसको कहते हैं एक चतुर्युगी। अब 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है। 71 बार, 71 टाइम। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये जब बीतते हैं तब उसका होता है 1 मनवंतर। अब समझो, हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं, हर मनवंतर में गणेश बदल जाते हैं, हर मनवंतर में सप्तऋषि बदल जाते हैं और हर मनवंतर के मनु बदल जाते हैं और हर मनवंतर में परमात्मा का कोई न कोई अवतार फिक्स होता है। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, तो 14 मनवंतर का 1 कल्प होता है और 1 कल्प का ब्रह्मा जी का 1 दिन और 1 कल्प की ब्रह्मा जी की 1 रात्रि। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल जीते हैं तो पता है भगवान का उतनी देर में 1 पलक झपकता है, केवल निमिष मात्र। कितना लंबा गणित है ये। हाँ, कैलकुलेटर भी फेल हो जाए, इतना लंबा गणित। तो अलग अलग मनवंतरों की कथा 8वें स्कंद में रखी है। मैं बहुत संक्षेप में, जल्दी में आपको विस्तार न कर पाऊंगा, केवल प्रणाम करके इस स्कंद को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 मनवंतर में भगवान का हरि अवतार हुआ, जिन्होंने गजेंद्र के ऊपर कृपा की, वह कथा सुनाई। गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया था ग्राह ने ना, वो कथा आप सभी जानते हैं। तो गजेंद्र ने परमात्मा को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह। चरण लई पछारे, चरण लई पछारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद। द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में है।
गजेंद्र पुकारने लगा कि गोविंद मेरी रक्षा करो, और ग्राह पूरा खींचता जा रहा है। केवल सूंड की अग्रभाग बची थी। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में आवाज गूंजने लगी, गोविंद रक्षमाम, गोविंद रक्षमाम। और भगवान उसी समय गरुड़ को लेकर के दौड़ पड़े, और गरुड़ को कहा कि गरुड़ जितनी स्पीड है उतनी स्पीड में चलो। गरुड़ बड़ी तेजी से भगवान को लेकर जाने लगे, लेकिन देखा कि नहीं, ये स्पीड में भी मैं पहुंच न पाऊंगा। भगवान गरुड़ छोड़कर दौड़े, और यहां गजराज पूरा डूब चुका है, केवल सूंड की अग्रभाग का भी अग्रभाग बचा है। और फिर भगवान को लगा कि नहीं, अब मैं भी नहीं पहुंच सकता। तब भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया कि सुदर्शन तुम जाओ। और कहते हैं सुदर्शन चक्र ने जाकर के ग्राह को काटा। इतने में भगवान पहुंच गए, और सूंड पकड़ करके भगवान ने गजेंद्र को बाहर कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही सूंड पकड़ करके गजेंद्र को निकाला, तो गजेंद्र को खुश होना चाहिए ना, लेकिन उसने मुंह भुला लिया, गुस्सा भगवान से। प्रभु ने कहा लो आया मैं, और आपने मुंह भुला लिया, ये क्या बात हुई? तो गजेंद्र ने कहा प्रभु बुलाया मैं, स्तुति किया मैंने, इतनी देर से चिल्ला रहा था मैं, और आपने मुझ पर कृपा बाद में की, पहले ग्राह पर कृपा कर दी, बैकुंठ उसको भेज दिया पहले। तब भगवान मुस्कुराए कि बेटे तूने मुझे पुकारा था ना, और उसने तुझे पकड़ा था। मेरा जो पांव पकड़ता है उसका तो उद्धार मैं करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्त का पांव पकड़ लेता है ना, उसका उद्धार मैं पहले कर दिया करता हूं। उसने मेरे भक्त का पांव पकड़ा, इसलिए ग्राह का उद्धार पहले हुआ। तो 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। एक अध्याय में मोहिनी भगवान के प्रागट्य की कथा सुनाई समुद्र मंथन के समय, और फिर अंत में मत्स्यावतार की कथा और सत्यव्रत नाम के एक राजा की कथा सुनाते हुए अष्टम स्कंद को भी विराम किया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।